हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4B, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। 7 मार्क्स के लिए पूछा था। तो TYBMS में अप्रैल में जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4B, दैट इज़ फॉर 7 मार्क्स। कॉम्पोजिशन स्कीम कि भाई पर्टिकुलर बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो 7 मार्क्स के लिए पूछा था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है, उसका रिवीजन करेंगे एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम। तो क्वेश्चन क्या था, कुणाल हु इज़ अ मैन्युफैक्चरर था थाने के अंदर, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन वेदर द कुणाल इज़ एलिजिबल टू ऑफ फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर। मैन्युफैक्चरर है, थाने के अंदर है, क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है या नहीं ले सकता है। फिर डिटेल दिया था आपको, इंट्रा स्टेट सप्लाई उसने किया था 12,50,000 का, इंट्रा स्टेट सप्लाई GST नील रेट से किया था 30,50,000 का। देन इंट्रा स्टेट सप्लाई अगेन विद विच इज़ होली एग्जाम्ड 34,60,000 एंड लास्ट वन वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, इतना दिया था। अब इस क्वेश्चन को 7 मार्क्स के लिए पूछा है, आपको बताना है कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है, तो दिस स्कीम इज़ अवेलेबल, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करेगा और शॉर्ट नोट में भी। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है, इट इज़ ए स्कीम अवेलेबल फॉर स्मॉल ट्रेडर। पहला सेंटेंस आपको मिल गया, ये किसको अवेलेबल है, स्मॉल ट्रेडर को, मतलब स्मॉल ट्रेडर ही इस स्कीम को ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। अब कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर बंदा स्मॉल ट्रेडर है, तो दैट डिपेंड्स ऑन टर्नओवर, कि अगर सामने वाले का टर्नओवर मतलब सेल्स एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस नहीं करता है तो उसको हम लोग स्मॉल ट्रेडर बोलते हैं। अब वो टर्नओवर कितना है, तो वो टर्नओवर है 75 लाख, 1.5 करोड़ है और देन 50 लाख है। अब ये 3 टर्नओवर है, अगर ये 3 टर्नओवर के अंदर ही सामने वाले का टर्नओवर है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनना, 75 लाख, 1.5 करोड़ और 50 लाख इसके अंदर होना चाहिए, इसके ऊपर गया तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। तो जो भी बंदे का टर्नओवर सेल्स 75 लाख के अंदर, 1.5 करोड़ के अंदर और 50 लाख के अंदर होगा, उसी को ये स्कीम मिलेगा। तो फटाफट देख लेते हैं कि 75 लाख किसको एप्लीकेबल है, 1.5 किसको है और 50 लाख किसको है। तो 75 लाख जो एप्लीकेबल है, दैट इज़ वन इज़ लिमिट, टर्नओवर लिमिट फॉर गुड्स, ये याद रखना है आपको, और दूसरा होता है टर्नओवर लिमिट ऑफ सर्विस। टर्नओवर लिमिट ऑफ गुड्स के अंदर 2 कैटेगरी है, दैट इज़ 75 लाख और 1.5 करोड़, मतलब इसके नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। और सर्विस के अंदर लिमिट कितना है, 50 लाख का लिमिट है। आई बात समझ में। तो कोई भी बंदा अगर सर्विस दे रहा है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा सर्विस पूरे साल के अंदर प्रीवियस ईयर से पहले, मतलब ये साल का है तो लास्ट ईयर का देखने का, 50 लाख के अंदर होगा तो मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। और कि कौन से स्टेट में ये एप्लीकेबल है, ऑल स्टेट। आप इंडिया के कोई भी स्टेट में रहो, 50 लाख के अंदर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी। लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हो, आप क्या करते हो, गुड्स बेचते हो, तो लिमिट है 75 लाख और 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ और 75 लाख कहाँ देखने का, तो 75 लाख के लिए ये स्टेट्स हैं, अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये स्टेट्स के अंदर अगर आपने किया, गुड्स बेचा, तो आपका लिमिट 75 लाख देखा जाएगा। और अगर ये स्टेट को छोड़ के कोई और स्टेट में आपने अगर गुड्स बेचा, ऑल अदर स्टेट, तो आपका लिमिट 1.5 करोड़ देखा जाएगा। आई बात समझ में। अब बोलेंगे सर ये याद कैसे रखना है ये वाली स्टेट, तो मैंने आपको कहा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, अगर आपको ये याद होगा, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, कि रजिस्ट्रेशन के लिए 3 कैटेगरी है, 10 लाख, 20 लाख और 20 लाख और 30 लाख। ये वाला बताया था, ये वाली पार्ट 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। तो आपको ये दोनों याद था, जिसको मैंने बताया था MMTN, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, वहाँ पे जाके आपको मास लगाना पड़ेगा, मास पुट। तो MMTN, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मास पुट
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना, ये स्टेट अगर आपको याद रहेंगी, इसके अंदर से ये दोनों पुदुचेरी और दूसरा तेलंगाना, इसको हटा दो तो जो भी स्टेट बचेंगे वो स्टेट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इस हिसाब से याद रखना है। आई बात समझ में? अब ये तो आपको पता चल गया कि कॉम्पोजिशन स्कीम किसको मिलता है, जिसका टर्नओवर 75 लाख, 1.5 करोड़ और 50 लाख के नीचे होना चाहिए। इसके अंदर जो रेट एप्लीकेबल होता है कि रेट ऑफ टैक्स भरना पड़ता है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जितना भी सेल्स होगा ना उसका एक पर्टिकुलर रेट से आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो रेट कितना है इसमें, 1% और 5%, 1.5 करोड़ में भी 1.1% और 5%, और टर्नओवर सर्विस में 6% है। मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम समझो आपने लिया महाराष्ट्र में, आपका टर्नओवर है 1 करोड़, तो 1 करोड़ के ऊपर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 1%, अगर आप ट्रेडर हैं तो 5%, इस तरीके से आपको मतलब टैक्स भरना पड़ेगा। 5% रेस्टोरेंट सर्विस के लिए होता है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में इस तरीके से रेट ऑफ टैक्स यूज़ होता है। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम आपको समझ में आया? ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो टर्नओवर बोल रहे हैं, इस टर्नओवर को हम लोग जो रजिस्ट्रेशन में देखा था वही टर्नओवर होता है, एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हैं वो लेने का, उसके अंदर से जीएसटी इग्नोर करो और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई इग्नोर करो। आई बात समझ में? तो यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है, इनको ऐड करने का, टैक्सेबल, एग्जाम, एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट को, और किसको एक्सक्लूड करने का, तो जीएसटी को, सेस को और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई को एक्सक्लूड करने का। आई बात समझ में? तो ये सब अगर आपको याद रहेगा तो आपके रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा और कॉम्पोजिशन स्कीम की शॉर्ट नोट और ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा। अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, कुणाल है, कॉम्पोजिशन में आएगा कि नहीं आएगा, और ये 4 पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले क्या करने का, पार्टी का नाम लिख देने का, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर लिख देने का, कौन से स्टेट में वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही पता चलेगा कि हम लोग को 75 लाख लेना है या 1.5 करोड़ लेना है या 50 लाख लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, तो ये गुड्स कर रहा है। आई बात समझ में? सर्विस होता तो प्रोवाइडेड आता, प्रोवाइडेड करके, राइट। तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो ये गुड्स की बात कर रहा है। और गुड्स कहाँ पे, मैन्युफैक्चरर थाने हैं, थाने का बंदा है, महाराष्ट्र का बंदा है, बराबर है। तो महाराष्ट्र का बंदा के लिए 1.5 करोड़ का लिमिट एप्लीकेबल होगा। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा है सर्विस के अंदर, तो मतलब सर्विस प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है। तो 1.5 करोड़ के अंदर अगर उसका टर्नओवर हुआ तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या करना है, ये चारों पॉइंट लिखना है। तो देखो मैंने चारों पॉइंट यहाँ पे कॉपी कर लिए, ठीक है। और चारों को अब टोटल कर लेना है। तो पहला कितना है, 12.5 लाख है, तो पहला वाला हम लोग 12.5 लाख लिख देंगे। दूसरा कितना है, नील रेट हो, एग्जेम्प्ट हो, कुछ भी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे दिया है टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट, सब लेना है। तो हम लोग सब लेंगे। तो 30,50,000, 34,60 सब। देखो ये होली एग्जेम्प्ट है, ये नील रेट है, ये इंट्रा स्टेट है, सब लेंगे। लेकिन ये वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई को देखो क्लियर कट बोला है कि नहीं लेना है। देखो यहाँ पे दिया है वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, इग्नोर दिस। तो इग्नोर करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0। अब इसको टोटल करना है, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 77,60,000। तो 77,60,000 थाने का बंदा है, मतलब महाराष्ट्र का टर्नओवर कितना चाहिए, 1.5 करोड़ चाहिए। तो उसके अंदर ही है ना, कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हुआ चलेगा, ज़्यादा हो गया तो नहीं चलेगा। तो कम है तो स्कीम मिलेगा, ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। तो कम है ना, 1.5 करोड़ के अंदर है, राइट। तो ये स्कीम यहाँ पे लिखना है आपको। इसको देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एज हिज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ देयरफॉर ही इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लायबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। यही तो पूछा है, whether he is eligible to opt for composition scheme। तो yes he is eligible for composition scheme। ठीक है। इसमें मैं वेरिएशन कर देता हूँ एग्ज़ाम में, अगर समझो कुछ आया तो। कुणाल थाने की जगह उत्तराखंड में होता तो उत्तराखंड में लिमिट कितना है, 75 लाख, बराबर है। और यहाँ पे लिमिट कितना आ रहा है, 77,60,000। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता एज टर्न ओवर एक्सीड 75 लाख ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। आ रही है बात समझ में? तो 75 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए, 1.5 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए।
आई बात समझ में? तो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी। जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।